बैठाया और बैठा करके पूछा, बेटा तुम्हारे गुरुजी ने आज तक जो पढ़ाया हो उसमें से एक अच्छी बात बताओ, एक जो सबसे अच्छी बात तुम्हें लगी। प्रहलाद जी ने मन ही मन सोचा कि पिताजी गुरुजी तो कोई अच्छी बात बताते नहीं, वहां तो दैत्य नीति चलती है, मारो पीटो काटो यही सब चलता है। कोई बात नहीं, आपने अच्छी बात पूछी है तो अच्छी बताऊंगा। और ऐसा कह करके मन में संकल्प लेकर के प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी संसार में एक ही बात अच्छी है। कौन सी? हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। हे पिताजी बात एक ही अच्छी है कि जंगल में चले जाएं, वन में जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर के और प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो संसार है ये तो तृण से ढके हुए कुएं के समान है पिताजी, इसमें फंसने लायक है नहीं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इंद्रियां कभी विषयों से संतुष्ट नहीं होती हैं, प्रहलाद जी ये कहना चाहते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी की बात सुनी नहीं भैया। एक सेठ और बकरी वाली कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी भैया, एक बार और स्मरण करके हम लोग चले। दृष्टांत सागर की कथा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये जो मांगता जाएगा इसको देते जाओगे तो उससे कभी भी ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। संतुष्ट कब होगा? जब इंद्रियों का निग्रह किया जाएगा। इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही इंद्रियों का मर्दन हो सकता है। आगे हम लोग कल कथा सुनेंगे, भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं, केवल नाथ भर दिया है बस। क्यों? बोले ये कालिया नाग के 10 फण हैं, अकेले इसके 101 फण हैं, और ये कालिया नाग है मन, और इसकी हैं 10 पत्नियां, माने 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। मन कभी मरता नहीं, मन को मोड़ना पड़ता है भगवान की ओर। जब भगवान की कथा सुनते सुनते मन एकदम पिघल जाए और लगे कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, मन स्वीकार करे, तो उसी समय इसके ऊपर ज्ञान का, साधना का हथौड़ा मारना चाहिए कि मुड़ जाए। जैसे लोहे को मोड़ना चाहो तो लोहा कभी मुड़ता है? नहीं मुड़ेगा। कब मुड़ेगा? जब उसको भट्ठी में लाल लाल कर देते हैं लोहार लोग। देखो विश्वकर्मा जी के पास जाइए, ये देखो हंसिया बनाना है लोहे को, तो लाल करके उसको हथौड़े से पीट देते हैं तो हंसिया का आकार ले लेते हैं। और कह दो बिना लाल किए पीट कर बना दे तो पूरा दिन चला जाएगा, लोहा टूट जाएगा, लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं है बिना लाल किए। वैसे ही भगवान की कथा सुन करके जब हमारा मन गदगद हो जाए, उस समय कोमल हो जाए, जैसे लोहा नरम हो जाता है, आग पर रख दो लाल लाल होके शुद्ध होके, तो मन का मैल जब छूट जाएगा, मन निर्मल होगा, तो उसी समय ज्ञान का हथौड़ा इस पर पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरह गोस्वामी जी ने देखा कि अब हमारा मन भगवान की कथा सुन करके गदगद है, तो गोस्वामी जी ने मन के ऊपर ज्ञान का हथौड़ा मारा। और गोस्वामी जी ने कहा है कि पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज सुन 60 मना। अरे 60 मन, कम से कम अब तो भगवान का भजन कर ले। समय पा करके चोट करना चाहिए, हरदम करोगे तो फिर मन और गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो इस सेठ और बकरी वाली कथा कौन सी है? बोले एक सेठ जी थे भैया, नागर सेठ, नगर के सबसे बड़े सेठ। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि हमारे पास एक बकरी है, जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा भाई। अब वांट जैसे आज के समय में निकलता है तो भाई 10 लोगों का स्थान है तो हजारों लाखों लोग भरते हैं, देखिए फार्म। तो हुआ क्या? बोले जैसे ही सबको पता लगा कि नागर सेठ ने घोषणा करी है मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो सब लोग भाई जितने अभ्यर्थी थे, इच्छुक थे, सब आ करके पहुंच गए। चलो हम खिलाएंगे, बकरी का पेट भरेंगे, हम भरेंगे। अब बेचारे आते, सुबह सुबह 8 बजे बकरी की रस्सी उन्हें पकड़ा दी जाती, लेकर के जंगल में जाते, पूरे दिन बकरी को हरी हरी घास खिलाते जाते। और शाम को बकरी जैसे सेठ जी के पास आती, सेठ जी हरी हरी घास दिखा देते, बकरी दौड़ करके घास खाने लगती। सेठ जी बोले फेल हो गए। अब इसका पेट भरा होता तो बकरी कुछ खाती?
तुम खिला नहीं पाए ठीक से, इसको भूख अभी भी है, देखो खा रही है। तो बकरी का पेट कौन भर सकता है भैया। अब सब लोग फेल होते गए। एक बार एक युवक जा रहा था परीक्षा देने, चलो हम भी बकरी का पेट भर दें भैया। अब बेचारा घर से चला तो रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया पड़ी, वहीं हो गया अंधेरा। इसने सोचा सुबह पहुंचना है, अब थोड़ी दूर बचा है तो सुबह चले जाएंगे, अब आज यहीं रुक जाते हैं कुटिया में। रुक गया। महात्मा जी ने पूछा कहां जा रहे हो। बालक ने पूरी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है, आज तक कोई पास नहीं हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं, हो सकता पास हो जाए। महात्मा जी बोले तुम पहले से ही फेल हो, मैं बता दे रहा हूं, मत जाओ, पास नहीं हो पाओगे। बालक ने कहा कैसे पास होंगे। महात्मा जी ने कहा अगर हमें जाने दो अपने स्थान पर तो हम तुम्हें पास करा देंगे, परीक्षा हम दे देते हैं, इनाम तुम ले लेना। तो भाई कैसे जाओगे, आजकल तो उसमें एडमिट कार्ड जारी होता है, बड़े बाबू तो हमारे सब जानते हैं संदीप भैया। एडमिट कार्ड जारी होता है, उसमें नाम गांव सब लिखा रहता है। महात्मा जी ने कहा तो क्या उसमें फोटो भी तुम्हारा लगा है। बोले फोटो नहीं लगा है। महात्मा जी ने कहा तो हम अपना नाम तुम्हारा ही बता देंगे, दे दो हमको। और वो कार्ड लेकर के महात्मा जी पहुंच गए प्रवेश पत्र भैया। सुबह 8 बजे बकरी की रस्सी पकड़ी और लेकर के जंगल में गए, जंगल में छोड़ दिया। अब आधे घंटे तक तो बकरी हरी हरी घास खाती रही। अब इतनी देर में महात्मा जी ने एक मोटा सा डंडा काट के और गढ़ के बढ़िया उसको खूब चिकना बना लिया। अब बना लिया, जैसे बकरी अब घास के पास जाए तो महात्मा जी उसी डंडे से भैया 8-10 डंडा बकरी के मुंह पर तड़ातड़ लगा देते। बकरी में करके भगती तो रस्सी पकड़ रखे, जाएगी कहां। अब फिर बकरी को छोड़ दिया, फिर जैसे घास के पास गई, फिर 8-10 डंडा मुंह पे लगाया। जितनी बार, पूरे दिन यही कार्यक्रम चलता रहा भैया, जितनी बार ये बकरी जाती थी घास खाने, तुरंत डंडे से 10 डंडा मुंह पर लगा दे। धीरे धीरे बकरी समझ गई ये घास के कारण ही मुझे मार खाना पड़ रहा है, जितनी बार घास खाने जाती हूं उतनी बार मार पड़ रही। अब तो महात्मा जी बकरी का मुख पकड़ के लगा दे भैया, घास के पास तो आंख बंद कर ले, इतना डरने लगी घास से, घास खाऊंगी तुरंत मार पड़ेगी। महात्मा जी फिर भी 2 डंडा लगा दे अलग से कि नहीं खा रही तो कब हो, ऐसा ना हो वहां खा ले। अब शाम हो गई, महात्मा जी बकरी की रस्सी पकड़ करके ले आए सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा खूब खिलाया है। महात्मा जी बोले पूरा दिन खिलाया है, देख लो खाएगी नहीं घास, इसका पेट एकदम भरा है पूरा। अच्छा, जब सेठ जी ने देखा तो सेठ जी बोले सब लोग खिलाते थे, इसका पेट फूलता था, तुमने क्या खिला दिया, इसका मुंह फूल गया है। महात्मा जी बोले पेट फूलता था तो ये भूखी रहती थी, अब मुंह फूल गया है तो पूरा, जैसे लोग कहते ना भैया नटई तक खाए हैं तो आवाज कैसे निकलेगी। तो महात्मा जी बोले पूरा नटई तक गले तक खाई है इसीलिए मुंह फूला है, ये खाएगी नहीं, खिला के देख लो। तो महात्मा जी ले डंडा खड़े हो गए भैया। अब जैसे ही सेठ जी ने घास हरी हरी निकाली और बकरी ने देखा तो एक बार तो लालच लगी, पर डंडा लिए हुए महात्मा जी नजर आए, अरे राम राम अभी 4-6 डंडे पड़ जाएंगे। बकरी आंख बंद करके मुड़ी और भागी वहां से बड़े जोर से भैया। सेठ जी की शर्त थी, सेठ जी शर्त हार गए भैया। ऐसे ही हमारा मन है, प्रहलाद जी कहते हैं इस मन को जितने विषयों के सुख दोगे उतने इसकी भूख बढ़ती जाएगी, और जब इस पे संयम की चाबुक पड़ेगी, संयम का डंडा पड़ेगा तो धीरे धीरे ये मन विषयों से स्वतः अलग होता चला जाएगा भैया। इसलिए हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपम वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत। इसलिए मैं तो कहूंगा एक ही बात है कि जंगल में चले जाओ और प्रेम से भगवान का भजन करो, यही सार तत्व है, यही सबसे अच्छी बात है दुनिया में। सुनते ही हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया भैया, पर उसने सोचा छोटा बच्चा है, जो पढ़ा दिया जाए वो पढ़ लेता है। हिरण्यकशिपु ने कहा जाओ जाकर के अपने गुरुजी को भेजना। गुरुजी कौन हैं? बोले शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अर्मक। संड अर्मक आए
हिरण